Good morning guys. In this video I will teach you the chemistry of class 9th and the chapter 2 is matter around us pure. इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टडी करेंगे जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो पाए जाते हैं मैटर वो प्योर हैं। इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है प्योर हैं और कौन कौन से जो हैं मिक्सचर हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस प्रॉपर्टी के आधार पर उन्हें प्योर और मिक्सचर में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम की पॉइंट को देखें कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, कौन कौन से सब्सटेंस जो है प्योर हैं, कौन से जो हैं मिक्सचर हैं। फिर मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उन्हें हम किन मेथड के द्वारा उनको सेपरेट कर सकते हैं और किस टाइप के मिक्सचर के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेंट्रेशन इन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है। फिर सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर उनके कितने टाइप्स होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और फिर हमारा जो टर्म आएगा वो होगा एलवाई। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी हमारे चारों तरफ चीज़ हैं उनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा मैटर और दूसरा हो जाएगा एनर्जी। यानी यह जो जितने भी चीज़ होंगी वो या तो मैटर के फॉर्म में होंगे या फिर एनर्जी के फॉर्म में होंगे। फिर मैटर को जो है क्लासिफाई किया गया मैटर यानी सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में और फिर मिक्सचर में। फिर प्योर सब्सटेंस में हमारे दो आते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो मिक्सचर हैं, मिक्सचर के भी दो पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि वह प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है। तो अगर हम प्योर सब्सटेंस का पहला प्रॉपर्टी देखें तो यह है प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। जो भी प्योर सब्सटेंस होंगे ये सिंगल टाइप किसी एक प्रकार के सब्सटेंस के बने होंगे। जैसे हम सिंपल अगर पानी के बारे में बात करें, जो वाटर है वो सिर्फ हमारा H2O मोलिक्यूल का बना हुआ है तो वह हमारा हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर का अगर हम देखें तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेज पाए जाते हैं। जैसे उसी पानी में अगर हम चीनी मिला दें, शुगर को ऐड कर दे वाटर में, तो यह हो जाएगा हमारा मिक्सचर, क्योंकि उसमें जो वाटर के भी मोलिक्यूल पाए जाएंगे और शुगर के भी मोलिक्यूल पाए जाएंगे। नहीं कहता है प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। यानी जो फिजिकल मेथड है जैसे कि इवेपोरेशन है, फ्रीजिंग है, कॉन्डेंसेशन है, सब्लिमेशन है, इन सब मेथड के द्वारा हम किसी फिजिकल सब्सटेंस को अदर सब्सटेंस में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम मिक्सचर में देखें तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर हैं उनको इनके कंपोनेंट में हम फिजिकल मेथड के द्वारा जो है सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो नमक बनाने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें वाटर में सॉल्ट मिला होता है, और जब वह वाटर इवेपोरेट होता है तो वाटर इवेपोरेट होकर चला जाता है, सॉल्ट बच जाता है। तो इस मेथड से सॉल्ट को हम वाटर से सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ऑन डेफिनिट प्रॉपर्टी। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें उनका अपना डेफिनिट प्रॉपर्टी होगा। जैसे जो वाटर है तो वाटर में वाटर का अपना प्रॉपर्टी आएगा, जबकि जो मिक्सचर होंगे उसमें कंपोनेंट के प्रॉपर्टी आ जाएंगे। जब वाटर में हम चीनी को ऐड कर देंगे, शुगर को ऐड कर देंगे तो उसमें उसका भी टेस्ट आ जाएगा। तो जो मिक्सचर होंगे उसमें उसके कंपोनेंट के भी प्रॉपर्टी आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी जो मिक्सचर हैं उनको किस किस टाइप में हम डिवाइड किया गया। तो मिक्सचर को हम अलग अलग आधार पर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन है वह हमारा जो है फिजिकल स्टेट पर आधारित है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स।
तो फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो पहला हम देखेंगे सॉलिड इन सॉलिड, यानी एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड के साथ कैसे मिक्सचर तैयार होगा। जैसे दिया है सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट भी क्या है, सॉलिड है, और शुगर भी सॉलिड है। इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो यह जो है हमारा सॉलिड इन सॉलिड का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा हम देखें लिक्विड इन सॉलिड, यानी एक लिक्विड और एक सॉलिड का सॉल्यूशन। तो मरकरी एंड कॉपर, मरकरी हमारा लिक्विड है और कॉपर सॉलिड है, तो मरकरी और कॉपर का जो मिक्सचर होगा यह लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। तीसरा हम देखें तो यह हमारा है गैस इन सॉलिड, यानी गैस और सॉलिड का। तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, तो हाइड्रोजन जो है गैस है और पैलेडियम सॉलिड है, इनका अगर मिक्सचर बनता है तो यह कहलाएगा गैस इन सॉलिड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब दूसरा अगर हम देखते हैं, फिर हमारा आएगा लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड में मिला हुआ सॉलिड का सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, और वाटर लिक्विड है, तो यह सॉल्ट इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। दूसरा अगर हम देखें लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, तो यहाँ पे हमारा आएगा अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो यह एक लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। जैसे ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में अगर ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड है तो यह जो है एक गैस इन लिक्विड मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गैस वाले टर्म में, तो पहला हम देखेंगे सॉलिड इन गैस। इसकी एग्जाम्पल देखो तो डस्ट इन एयर, जो हवा में डस्ट पार्टिकल मिले होते हैं, तो हवा क्या है, गैस है, और डस्ट पार्टिकल सॉलिड है, तो यह सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिक्विड इन गैस, यानी गैस में मिला हुआ लिक्विड का सॉल्यूशन, तो यह हमारा हो जाएगा क्लाउड। क्लाउड में क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में हवा है उसमें वाटर के लिक्विड जाके मिले होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गैस इन गैस, जो हमारा एयर है, गैस इन गैस की एग्जाम्पल देखिए एयर, तो इसमें बहुत सारे गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो ये जो होगा ये गैस इन गैस का एग्जाम्पल होगा। अब जो है मिक्सबिलिटी के आधार पर इसको जब क्लासीफाई करेंगे तो यहाँ पर दो आएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, जो होमोजीनियस होगा इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, पूरे मिक्सचर में एक ही फेज पाया जाएगा, यानी हर जगह इसका सेम कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। जहाँ अगर मान लीजिए पूरे अगर हम एक बाल्टी पानी में अगर हम शुगर को मिक्स कर दें, जब शुगर पूरा डिजॉल्व हो जाएगा तो हर जगह वाटर और जो शुगर होगा उसका सेम प्रोपोर्शन पाया जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाएगा, तो यह कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा फेज पाए जाते हैं। इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं पाया जाएगा, अलग अलग जगह पर क्या होगा, अलग अलग टाइप के कंपोजिशन पाए जाएंगे। हर जगह जो है कहीं पे एक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कहीं पे दूसरे का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। जैसे यह एयर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। जैसे हवा है तो हवा में क्या है कि हर जगह जो है एक समान मात्रा में एटमॉस्फेयर में गैस नहीं, जैसे हम अगर ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, तो वहाँ हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना होता है। क्यों लेकर जाना होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो एयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है, तो एयर जो है वो हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सूटेबल एग्जाम्पल है यहाँ पर। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, अब जो मिक्सचर के कंपोनेंट है उसे हम कैसे अलग करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग टाइप के मिक्सचर के लिए हम अलग अलग टाइप के मेथड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे द कंपोनेंट ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहला जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम कैसे अलग करते हैं, तो सबसे पहला आता है सिंपल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग एंड विनोइंग। हैंड पिकिंग हाथ से चुन करके, सीविंग जो छन्नी से हम लोग जैसे आटा चालते हैं,
और दूसरा होता है विनोइंग, जो हवा में हम लोग जैसे अनाज को जब पीटा जाता है तो हवा में ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो अनाज के जो दाने होते हैं भारी होते हैं वो नज़दीक गिरते हैं, और जो भूसे होते हैं वो हल्के होते हैं, तो हवा के द्वारा उड़ करके वो दूसरे दूर चले जाते हैं। तो ये भी जो है हमारा कुछ मेथड है। कुछ स्पेशल टेक्निक्स आते हैं जो अलग अलग तरीके के लिए, जैसे इवेपोरेशन, तो अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, जैसे हमें सॉल्ट इन वाटर के मिक्सचर को जो है सेपरेट करना है तो हम उसे इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट के पश्चात क्या होगा कि जो वाटर है वह वेपर बन के क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, सॉल्ट जो है हमारा बच जाएगा। सेम मेथड हम शुगर एंड सॉल्ट में अपनाएंगे कि उससे भी हम क्या करेंगे, अगर हीट करेंगे तो वाटर जो है वो वेपर बन के उड़ जाएंगे और जो शुगर होंगे वो बच जाएगा। फिर एक मेथड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, बटर, जैसे कर्ड से जो बटर निकालने का प्रोसेस है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग करते हैं। वैसे ही फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, जो वाटर में काफ़ी छोटे छोटे जो मड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन जो होता है जो सेपरेटिंग फनेल का यूज करके ऑयल फ्रॉम वाटर, अगर पानी में जो है ऑयल मिल गया है तो उसे हम डिकेंटेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन मेथड, सब्लिमेशन हम वैसे मेथड को अलग, वैसे सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं जो डायरेक्ट इवेपोरेट होते हैं, जैसे कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, अगर सॉल्ट में कैम्फर को अलग करना है तो हम सब्लिमेशन का यूज करेंगे। सब्लिमेशन वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे कम से कम एक कंपोनेंट ऐसे हो जो सब्लिमेट होने वाले हों, यानी हीट करने पर वो डायरेक्ट जो है गैस में चेंज हो जाए। फिर आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होंगे, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, जो फूल की जो पंखुड़ियों होते हैं उनके जो पिगमेंट को से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यह जो होता है बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंडेबल होता है कि अलग अलग सब्सटेंस के जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, उस पर ये बेस्ड होता है, और इसे हम लोग इस मेथड के द्वारा हम लोग पेट्रोलियम के कंपोनेंट को अलग करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए वैसे सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हों, जैसे आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझते हैं कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम वाटर में सॉल्ट को अगर हम मिक्स करते हैं तो वाटर में अगर मिक्स करेंगे तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट, जो इसमें डिजॉल्व होगा जो कम मात्रा में होगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और इन दोनों के मिलने से जो बनेगा यह कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन। फिर समझ जाते हैं, अगर वाटर और सॉल्ट को हम मिक्स करेंगे तो वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा, जो दूसरे को डिजॉल्व करेगा वह सॉल्वेंट होगा। जो डिजॉल्व होगा, जैसे सॉल्ट को अगर वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है तो यह होगा सॉल्यूट, और दोनों के मिक्स होने से जो टोटल तैयार होगा वो कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन का हमें किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो उसे हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इस मेथड से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। जब इसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके मास को लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे मास बाई मास, यानी दो तो एक मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम। अगर जो दिया गया सब्सटेंस है उस अगर किलोग्राम में दिया हुआ हो और जो सॉल्यूशन है वो भी किलोग्राम में दिया हुआ हो तो यहाँ पर हम मास बाई मास निकालते हैं। अगर कोई सब्सटेंस, जैसे मान ली बोला जाए आपको 100 ग्राम शुगर इन 1 लीटर वाटर, तो इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूट है उसका मास दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है,
तो इस यहाँ पे हम मास बाई वॉल्यूम लगाएंगे। और अगर मास जैसे मान लीजिए बोल जाए 100 ग्राम सॉल्ट इन 1 किलोग्राम शुगर, तो यहाँ सॉल्ट एंड शुगर दोनों किलोग्राम में दिया हुआ है या ग्राम में दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम मास वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और एक का अगर मास दिया है, दूसरे का वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ पे हम मास बाई वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ जो है सॉल्यूशन के टाइप दिए हुए हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन। ये जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है यह होमोजीनियस होता है, यह जो होता है सॉल या सस्पेंशन या हेट्रोजीनियस होता है। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन के सॉलिड पार्टिकल को देखें तो यह 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। जो अगर सॉल पार्टिकल को देखें तो यह 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक इसके सॉलिड पार्टिकल होते हैं। और सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल को देखें तो यह 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो है इनके जो पार्टिकल्स होते हैं फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल होंगे वो फिल्टर पेपर से पास करते हैं, जो सॉल हैं उसके भी पार्टिकल जो है फिल्टर पेपर से पास करते हैं, और जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल जो है फिल्टर पेपर से पास नहीं करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है स्टेबल होता है। स्टेबल करने का मतलब कि अगर इस सॉल्यूशन को हम बहुत देर तक छोड़ दें तो भी इसके पार्टिकल्स नीचे आकर के नहीं बैठेंगे, इस सेम बने रहेंगे। सॉल जो होता है स्टेबल होते हैं एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो है ये भी स्टेबल होगा, केवल सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर जो है इसके पार्टिकल नीचे बैठेंगे, सेटल होंगे। और जो सस्पेंशन होंगे वो अनस्टेबल होते हैं, इनके पार्टिकल अपने आप नीचे आकर के बैठ जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जो नमक हम लोग खाते हैं। तो अगर नमक को पानी में हम मिक्स कर दें, जब नमक डिजॉल्व हो जाए फिर आप उसको कहीं पर भी रख दें तो क्या होगा, वो जो है उसके अब नमक तो नीचे आके बैठेंगे नहीं, डिजॉल्व कर जाएंगे, तो यह हो जाएगा हमारा ट्रू सॉल्यूशन। सॉल में हम देखें मिल्क या फॉग, तो जब इसे हम क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो इसके पार्टिकल जो है सेटल करते हैं। और जो हमारा सस्पेंशन है उसके एग्जांपल में देखें तो मर्डी वाटर, चॉक एंड वाटर, स्मोक इन एयर। जैसे मर्डी वाटर को हम छोड़ दें तो क्या होता है, कुछ देर के पार्टिकल जो मर्ड होंगे वो नीचे आकर के बैठ जाएंगे, तो यह हमारा